आज के आहार विचार गोष्ठी एवं खुशी के विज्ञान के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करे श्री योगेश माहेश्वरी सर। हमारे जीवन में आजकल किस प्रकार डायबिटीज बढ़ रहा है प्रत्येक देश में, उसके बारे में अति महत्वपूर्ण जानकारी दी डॉक्टर मुस्कान सक्सेना मैडम। और आज का जो मेन टॉपिक है खुशी का विज्ञान, उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको प्रदान की डॉक्टर गांधी साहब ने। इस संस्थान के द्वारा मुझे एक आमंत्रण मिला था। मैं संस्थान के सब जो ट्रस्टीज हैं जो यहाँ उपस्थित हैं या नहीं है, मानव संरक्षक हैं माधवदास मोदी जी, प्रबंध न्यासी योगेश माहेश्वरी जी, सह प्रबंध न्यासी चंदना मोदी जी, वंदना मोदी जी, न्यासीगण दामोदर दास जी लोहिया, सुरेंद्र राज जी मेहता जो भी यहाँ थे हमारे बीच में, मैं उनसे काफी समय से परिचित भी हूँ, मगराज जी फोफलिया जी, राज गुप्ता जी, हरिप्रसाद करवा जी, डॉक्टर राम गोपाल जी, विनोद सिंह जी, हरि जी चांडक, गणपत शर्मा जी, अंकुर मोदी जी। मुझे आज इस कार्यक्रम में आकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और इतने विद्वजनों को मुझे सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं इस संस्था को और खास तौर से हमारे सुनील चोपड़ा जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि मुझे इस काबिल समझा, मुझे आज यहाँ बुलाया। मैं थोड़ा सा आज के सब्जेक्ट के अनुसार ही चलना चाहूंगा। काफी समय से हम सुन रहे हैं, ये एक थ्योरेटिकल हुआ, अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल आते हैं। अभी गांधी सर ने बताया था कि हमारे जो हाथ हैं, ये हाथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जितनी भी जो ऊर्जा होती है, इसका जो हमारे हम किस प्रकार यूज कर सकते हैं, मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूंगा थोड़ा सा सक्रिय भागीदारी के लिए। मैं आपके सामने थोड़ा सा प्रयास करूंगा। आप सब अपने दोनों हाथों को जितना हो सके 1 मिनट के लिए आप क्लैपिंग करेंगे, अपने लिए भी और हमारे सब के लिए। जैसे और जैसे चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए सबके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा था यहाँ बैठे बैठे थोड़ी सी निष्क्रियता आ गई थी अपने, काफी लोग थोड़ी नींद के झोंके भी आ रहे थे। मेरे पड़ोस में बैठे थे, मैं देख रहा था। तो सक्रियता होनी जरूरी, तभी जाके जो चीज हमें दिखाई जा रही है हम उसको अच्छी तरह से ग्रहण कर सके। मैं प्रयास करता हूं जहां कहीं भी जाता हूं, अपने आप को एक एज ए अतिथि नहीं मानता, मैं ग्राहिता हूं, ग्रहण करने वाला व्यक्ति हूं और हर कोई चीज ग्रहण करने का प्रयास करता हूं। आज मुझे बहुत कुछ ग्रहण करने का मौका मिला। अभी एक और अपन थोड़ा सा और काम करेंगे। आज जो टॉपिक हमें दिया है खुशी, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस हमारे चेहरे पे झलकनी चाहिए, वो है ना, दिल की बात बता देता असली नकली चेहरा है ना। तो एक बार जोर से आप लोग बहुत जोर से अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर मुस्कुराएंगे, हंसेंगे। गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। हमारे बीच में नवाब खान आए थे और उन्होंने एक बात बताई थी, नाद युग। जब पूरी सृष्टि की संरचना हुई थी, बिग बैंग, बहुत बड़ा एक धमाका हुआ था जिससे अलग अलग ग्रह बने, तारे बने और निहारिकाएं बनी, गैलेक्सियां बनी और ये यूनिवर्स इतना अनंत है जिसका आज तक हम पता नहीं लगा पा रहे हैं। प्रकाश वर्ष आप जानते होंगे, 1 सेकंड में प्रकाश से 3 लाख किलोमीटर की यात्रा करता है। हमारे जो सूर्य है
तो सूर्य का प्रकाश हमारे पर टिकाने में 8 मिनट का टाइम लगता है, और हजारों नहीं अरबों अरबों खरबों प्रकाश से दूर भी हमारी ये पूरा यूनिवर्सल फैला हुआ है, यूनिवर्स फैला हुआ है। और उसमें से एक बात आई, जब वो बिग बैंग हुआ था, ग्रेट धमाका हुआ था, और जो आवाज आती जिससे बोलते हैं नाद योग, नाद योग के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन थोड़ी सी बात जानता हूं। उसमें 3 अक्षर मान लें, या जो बेसिक चीज है, आकार, उकार और मकार। अकार, उकार और मकार। आप सब अपने अपने आसन पर बैठ के, अपने अपने आसन पर बैठ के अपने दोनों अंगूठे और इस अंगुली को मिलाएंगे, मैं नीचे बैठ के करूंगा, और अपन नाद योग करेंगे 3 बार। वैसे तो 7 बार करना चाहिए, शायद ये भी टाइम भी नहीं होगा, सुबह सुबह करना चाहिए, खास तौर से मंडे को, सोमवार को, सोमवार को जरूर करें, 7 बार करना चाहिए। मैं बैठता हूं, आप अपने दोनों ये जो इंडिकेटिंग फिंगर और अपने अंगूठे को मिला के रखेंगे, हाथ सीधे रखने हैं, और हम नाद योग करते हैं। सीधे, कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और एक बार वो नहीं क्या, हाँ, अपन शुरू करेंगे सबसे पहले, और कि जब अपनी आवाज आएगी तो अपने अंदर की जो श्वास बाहर की तरफ निकलेगी, देखना। और जब ऊ की बात आएगी तो अपना होठ है बिल्कुल गोल आकार में होंगे और अंदर से श्वास बाहर निकलेगा। फिर बाद में मकार में बिल्कुल जैसे अपन मंत्र जपते हैं वैसे। तो मेरे साथ शुरू करेंगे, बहुत गहरी और लंबी श्वास लेते हुए।
बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी एक ऐसा शब्द है जो व्यक्ति से व्यक्ति पर अलग अलग निर्भर करता है। कोई छोटी सी चीज के लेकर खुश हो सकता है और किसी को बड़ी से बड़ी चीज हासिल हो जाए फिर भी दुखी रहता है। अभी बताया था कि कोई फकीर व्यक्ति बहुत खुश रहता है, आनंदित रहता है, और जो महलों में रहने वाले वो भी भले वो चक्रवर्ती सम्राट क्यों न बन गए हो, लेकिन खुशी पाना, आनंद पाना उनके बस का रोग नहीं होता। आज न केवल हम चिंतित हैं इस बारे में, यूनाइटेड नेशन वो चिंतित है कि मनुष्य ने विकास तो बहुत कर लिया, भौतिक विकास बहुत कर लिया, लेकिन खुशी क्यों नहीं उनके जीवन में। इसका क्या आधार हो सकता है कि व्यक्ति खुश रहे? और एक व्यक्ति जब खुश रहेगा, खासतौर से यहाँ जो जितने विराजमान लोग हैं, बहुत बड़े बड़े व्यवसायी हैं, और उनको हमेशा एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है, काम करने वाले लोगों की जरूरत पड़ती है। जब तक काम करने वाले लोग खुश नहीं होंगे, बेफिक्र नहीं होंगे, तब तक उनसे हम उत्पादकता की आशा नहीं कर सकते हैं। तो हमारे यूनाइटेड नेशन ने सोचा है कि लोग दुखी क्यों हैं, इनके क्या पैमाने हो सकते हैं वो खुश हो, और उन्होंने एक दिन घोषित किया है, हैप्पीनेस डे, जो है 20 मार्च। 20 मार्च को विश्व हैप्पीनेस दिवस मनाया जाता है, और 139 देश अभी इसमें शामिल है, 147 हो गया अभी, 147 देश शामिल हैं, और भारत का जो हैप्पीनेस इंडेक्स में जो स्थान है वो शायद पाकिस्तान से भी काफी पीछे है, 118वां नंबर है। और जो दक्षिण एशिया की अपन बात करें, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अपना श्रीलंका और नेपाल, भूटान आते हैं, इनमें सिर्फ 3 ही देश आ रहे हैं जो कि 120वीं रैंक तक आ रहे हैं। भारत का 118वां नंबर, पाकिस्तान का 109वां नंबर है, और नेपाल जो है उसका 89वां नंबर है। भूटान एकमात्र ऐसा देश अपने जो अभी इसमें शामिल नहीं किया गया, लेकिन वहां अगर हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में देखा जाए, वहां के लोगों की जीवन शैली के बारे में देखा जाए, तो सबसे ज्यादा जो प्रसन्न लोग हैं वो हमारे साउथ एशिया, वो भूटान के लोग हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है? आज व्यक्ति दुखी क्यों है? दुखी क्यों है? अभी बताया था कि जैसे खुशी की जो परिभाषा बताई थी, एक तो सकारात्मक सोच होनी चाहिए व्यक्ति की। जब तक अपन सकारात्मक सोच नहीं रखेंगे, किसी की चीज को अगर हम बहुत ही गहराई से, यानी वो अपने शरीर के ऊपर बोझ डालना लग जाएंगे, जैसे बताया था कि हमारे पास जैसे आज ये एंड्रॉइड फोन है, कभी कभी क्या हो जाता है, ये हैंग हो जाता है। हैंग होने का कारण क्या? कि बहुत ज्यादा भर गया है। हम कोई चीज कब ग्रहण कर सकते हैं? जहां अंदर से थोड़े खाली हो। तो हम खाली नहीं होंगे तो कोई चीज अंदर जाएगी क्या? हमें अपने आप को अंदर से खाली करना पड़ेगा, तभी जाकर हम थोड़े हल्के होंगे। एक रॉकेट की आप कार्य पद्धति देखा होगा, जब रॉकेट को जमीन से ऊपर अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए भेजा जाता है, तो सबसे पहले बहुत ही वेग के साथ उसको ऊपर उठाते हैं। जैसे जैसे ऊपर उठता है तो उसका जो ईंधन का जो पोर्शन होता है वो नीचे गिरता रहता है, और रॉकेट और ऊपर जाता रहता है, और अंत में जाके अपने कक्षा में जाके स्थापित होता है। तो हमें हल्का होना पड़ेगा, ज्यादा बोझ नहीं लेना है। अभी बोझ लेने लगे तो क्या है, उससे कुछ होगा क्या? होगा क्या कुछ बोझ लेने से? जो है ना कि अनहोनी होनी नहीं, होनी हो से हो, अनहोनी तो होनी तो होके रहेगी, अनहोनी ना हो। तो जो अनहोनी होनी नहीं है तो फिर उसके बारे में चिंता क्यों करें? होनी है तो होके रहेगी। तो अपने आप को थोड़ा हल्का रखें, हमेशा थोड़ा मस्त रखें। जैसे अभी हमने थोड़ी क्लैपिंग की, उसके बाद में हमने हंस के दिखाया, ऐसे चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, अपने बनावटी नहीं, अंदर से आनी चाहिए। खुशी कहां से झलकनी चाहिए? अंदर से झलकनी चाहिए। अगर हमने किसी की सेवा की है, किसी की मदद की, तो ये झलकनी नहीं चाहिए बाहर के मैंने उसकी सेवा की। बार बार जाके शो नहीं करना चाहिए, प्रदर्शित नहीं करना चाहिए कि मैंने उसकी सहायता की है। हमारा डिपार्टमेंट है समाज कल्याण विभाग, बोलते हैं इसको सामाजिक न्याय अधिकार विभाग। जन्म से लगाकर अंतिम समय तक की जो योजना है वो हमारे डिपार्टमेंट उससे बिलोंग करता है। अगर कोई अनाथ बच्चा हमें सड़क के किनारे मिल जाता है तो हमारे शिशु गृह वहां ले जाकर उनको हम पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, केवल उनकी शादी तक भी करवाते हैं। अगर कोई व्यक्ति जिसकी डेड बॉडी मिल गई हमें और लावारिस मिली है, उसका भी सहसम्मान, चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना, उसका सहसम्मान अंत्येष्टि करने का काम भी हमारा डिपार्टमेंट करवाता है। अंत्येष्टि योजना के तहत हिंदू सेवा मंडल और अंजुमन सोसाइटी, जो कि मुस्लिम धर्म से संबंधित है,
उनको हम अनुदान देकर वो उनका ससमान अंतिम संस्कार भी करते हैं। अभी हम यहाँ आज आए हैं, मैं देखा था कि हम बहुत गंभीर मुद्रा में बैठे हैं। यहाँ आए किस टॉपिक को जानने के लिए, खुशी को जानने के लिए। हम यहाँ थोड़े नर्वस होने के लिए आए। क्या जानने के लिए आए थे? खुशी को जानने के लिए आए। तो हमें सकारात्मक रहना है। एक मुझे छोटा सा दृष्टांत याद आता है कि एक पिताजी के दो पुत्र थे। एक तो बहुत ही ज्यादा सकारात्मक, हाईली पॉजिटिव, और एक बहुत ही ज्यादा नकारात्मक, हाईली नेगेटिव। इतना नेगेटिव, उसको चाहे कुछ भी दे दो वो कभी खुश होने वाला नहीं, हमेशा उसके बारे में नेगेटिव सोचता है। उन्होंने क्या किया, दोनों बेटों को अलग अलग कमरे में बंद कर दिया। एक एक कमरे में बहुत सारी लीड से भर दिया। जो हाईली पॉजिटिव था उसके कमरे को किससे भर दिया? घोड़े की जो लीड होती है उससे भर दिया, हाईली पॉजिटिव। और दूसरा जो था उसके कमरे में उसको नाना प्रकार के व्यंजन, अच्छे अच्छे प्रकार के जो सूखा मेवा वगैरह वो परोसे और उसको उसमें बंद कर दिया। तो जाके देखा, थोड़ा निरीक्षण किया उन्होंने जाके अपने बच्चों के कमरों का। जो हाईली नेगेटिव था, जिससे सब सुविधाएं थी उसके कमरे में, खाने के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन थे, मिठाइयां थी, सूखा मेवा था, तो वो देखा और जाकर तो उसका बेटा क्या कर रहा है, वहां बैठे बैठे रो रहा है। क्या कर रहा है? बैठे बैठे रो रहा है। तो वो क्या कह रहा है? बैठे बैठे कह रहा है, ये मेरा बाप है, मेरा दुश्मन, जो इतनी सारी मिठाई मेरे सामने रख दी, इनको मैं खाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा। इतने सूखा मेवा रख दिए, इनको खाऊंगा तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ये चीज मुझे नुकसान करेगी, ये मुझे वो नुकसान करेगी। और वो रो रहा है। तो पिताजी ने देखा, मैं इस बच्चे को तो देख लिया, और मैं जाके देखता हूँ दूसरे लड़के को, वो क्या कर रहा है। तो जिस कमरे में बहुत सारे ली से भरा हुआ था, वो बच्चा उस लीड को कभी इधर कर रहा, कभी उधर कर रहा, पूरा पसीना पसीना हो रहा है। वो जाके देखा, बोला बेटा तू क्या कर रहा है? बोला मैं देख रहा हूं कि जहां इतनी सारी लीड है, इस लीड में घोड़ा जरूर छुपा होगा, मैं उस घोड़े को ढूंढ रहा हूं। किसको ढूंढ रहा हूं? वो घोड़े को ढूंढ रहा हूं। तो जो सकारात्मक व्यक्ति है वो हमेशा सकारात्मक रहेगा, और नेगेटिव व्यक्ति है उसको चाहे कितनी सुख सुविधाएं हम देते हैं वो हमेशा क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। लेकिन नहीं, हमें उसको भी बदलना है, उसकी सोच को बदलना, तभी जाके तो हम सब खुश रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं। ये बात आई यहाँ कि हमें क्या करना, जब खुशी की बात करते हैं सबसे पहला आता है सकारात्मक सोच और बहु आयामी मानसिकता। अपने जो मेंटल स्टेट है, सोचने की ताकत है, वो बहु आयामी होनी चाहिए। चारों तरफ देख के सोचना चाहिए हमें। एक ही उसका नेगेटिव पक्ष नहीं सोचना चाहिए, उसका पॉजिटिव पक्ष भी सोचना चाहिए। और क्या हो सकता है? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये जो दुनिया बनी है ये त्रिआयामी त्रिगुणी है। कैसी है? त्रिगुणी है। कौन कौन सी गुण है हमारे इसमें? सबसे पहले कौन सा था? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अगर हम साइंस में आते हैं तो भी तीन है इसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। गुण की बात आते हैं तो सेम बात आगे जाके ये तीनों इस दुनिया में चलते रहते हैं, नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, और कुछ इस प्रकार के। तो हमें अगर खुश रखना है तो अपने आप को इस प्रकृति के साथ, इस नेचर के साथ सामंजस्य बिठाकर, अपने घर परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, जो हमारे पास चीज है उसमें हमें खुश रहना चाहिए, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, यहाँ ज्यादातर बैठे लोग शेठ साहूकार हैं, अच्छे अच्छे व्यवसाय चल रहे इनके, और मैं ये नहीं समझता है कि पहले की बात थी, जो पुराने जमाने की बात है। एक शेठ जी क्या थे कि उन्होंने 6 पीढ़ी के लोगों तक के लिए धन कमा के अपने पास रख लिया था। हमेशा विदेश प्रदेश जाते थे, दिशावर बोलते थे जिसको पहले की भाषा में, तो दिशावर के लिए रवाना हो रहे। 6 पीढ़ी का धन उनके पास ऑलरेडी था, और 7वीं पीढ़ी के धन के लिए वो दिशावर के लिए रवाना हो रहे थे। उनके पड़ोस में एक किसान का घर था, उनके पड़ोस में एक किसान का घर था। तो सेठानी जी ने कहा, वो देखो किसान है, वो शाम को जो भोजन करके बड़ी आराम की नींद ले रहा है, और आपने 6 पीढ़ी का धन लिया, 7वीं पीढ़ी के लिए कमाने के लिए निकल रहे हो, फिर उसको तो देखो। तो उसने जाके किसान से पूछा कि भाई किसान, आप इतने खुश हो, इतने संतुष्ट हो, इसके पीछे कारण क्या है? तो किसान ने बोला, ऐसा है कि अभी का तो ऊपर वाले ने दिया, कल के लिए और व्यवस्था की है, तो मैं कल के लिए क्यों चिंता करूं? मैं तो अभी हुआ उसके लिए। हम बात करते हैं ना, वर्तमान में जीना चाहिए। जो बीत गया उसको भूल जाओ। आने वाला कल किसने देखा है? ये जो श्वास आ रही है और जा रही है ना, आती श्वास तो हमारा जीवन है, और जाती श्वास क्या? मृत्यु है।
अगर शरीर से सांस निकल गई तो हमारे लिए पूरी दुनिया खत्म। 1 सेकंड के हजारों हिस्से से भी कम समय लगता है इसमें, सब रिश्ते नाते टूट जाते हैं। तो आती श्वास हमारा जीवन है, जाती श्वास मृत्यु है। तो उस किसान ने कहा आज तो मैंने अपना पेट भर लिया, कल सुबह के लिए व्यवस्था है, मैं क्यों कल की चिंता करूं। और वो शेर जो 6 पीढ़ी का उसने धन कमा कर रखा था, 7वीं पीढ़ी की चिंता करा। शेर जी ने अपने जो तैयारी की थी भय के लिए, बोला तो मैं इस किसान की बात नहीं जीऊंगा। तो हमें भविष्य की चिंता नहीं करनी है, हमें अपने बीते कल की चिंता नहीं करनी, हमें वर्तमान में जितना हम वर्तमान में जी सके जिए, हंसे खेले कूदे नाचे गाएं, जितना भी हो सके आनंद मनाए। ये जीवन कभी बार बार नहीं मिलने वाला है। बता दें 84 लाख योनि भुगत कर हमें एक बार मनुष्य जीवन मिलता है। 84 लाख योनि, पता नहीं कितने सालों तक जीवन हमें भटकना पड़ेगा, तब जाकर क्या मिलता है, मनुष्य जीवन मिलता है। और इस मनुष्य जीवन में आकर हम दुखी रहे। भगवान ने तुम्हें भेजा, परमात्मा ने किस लिए भेजा, तुम आनंदित रहो, प्रसन्न रहो, खुश रहो। ये देखो प्रकृति में हमारे देखो पेड़ पौधे हैं, कितने जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, सब कितने खुश हैं। क्या उनके लिए किसी ने व्यवस्था कर रखी है? क्या प्रकृति ने सबके लिए व्यवस्था की है। तो हम क्यों चिंतित हो रहे हैं? हम अपने कल के लिए चिंतित हो रहे हैं, हम बीते कल के लिए चिंता करें। क्यों न वर्तमान हम जिए, तभी तो हम जाके खुश रह सकते हैं। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी ने कहा है, सब ने कहा है कि अब वर्तमान में जिए तभी जाकर हम खुश रह सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं। अपने भारत की बात करें, भारत में जितने भी जो स्टेट है, यहां भी एक हैप्पीनेस इंडेक्स का सर्वे किया गया है। और जो लोग प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं ज्यादातर, खासतौर से जो टॉप में अभी जो राज्य हमारा चल रहा है हैप्पीनेस इंडेक्स में, वो है हिमाचल प्रदेश। प्रकृति के बिल्कुल असली रूप में वहां के लोग रहते हैं। उनका मिलना जुलना, मुझे भी वहां जाने का, जब मैं सेना में था वहां जाने का मौका मिला मुझे, मैंने देखा कि वो लोग इतने आत्मीय हैं, हर एक पे भरोसा कर लेते हैं। उनके दिमाग में वो चीज नहीं है जो हम सोचते हैं, हर एक भरोसा करते हैं, इतनी आवभगत करते हैं, अपने घर में मेहमान को भगवान का दर्जा देते हैं। तभी तो जाके आज भारत में सबसे पहले स्थान पर, अपना राजस्थान 9वें स्थान पर है। फिर भी अच्छी पोजीशन है, 9वें स्थान पे। आज भी हमारे यहाँ मिलनचारा है, भाईचारा है, दुख सुख में हम लोगों के काम आते हैं, एक दूसरे का दुख हम देखते हैं और उसको समझते भी, उनकी सेवा करने का अवसर भी देखते हैं। कई बार मुझे बहुत सारे हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, मानसिक विमंदित गृह में मैं जाता हूँ, यहाँ तक कि जेल कल्याण अधिकारी होने के नाते मुझे अपने केंद्रीय कारागृह में जाना पड़ता है। वहां भी मैं जाके देखता हूँ लोगों को, उनको बताता हूँ आपसे जो अपराध हो गया उसको भूल जाओ, अभी आप इसको जेल खाना ना समझे, ये आपके लिए सुधार गृह है। आप अपने आप को सुधार के एक नए इंसान के रूप में यहां से बाहर जाओगे, तभी आपको यहाँ रहना हमारी सरकार के लिए, हमारे समाज के लिए सार्थक होगा। तो हमें बात पीछे के अपना जो अतीत को भूल जाना है, उसको याद रखने से फायदा क्या है, उसको याद रखने का फायदा क्या है। अगर हमें करोड़ों का नुकसान हो गया तो क्या उसको याद करने से दुरुस्त हो पाएगा? उस नुकसान को हम भरपाई कर पाएंगे? अगर भरपाई करनी है तो हमें वर्तमान में सोचना पड़ेगा, उसके लिए व्यूह अपनानी पड़ेगी, तभी जाकर उसका भरपाई कर पाएंगे। तो आज आप लोगों ने बहुत ही अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस बीच में पधारे, इस कार्यक्रम में जिसका नाम रखा था खुशी का विज्ञान। अपने घर में जाएं, अपने परिवार के साथ रहे, हंसी खुशी के साथ रहे, एक दूसरे का दुख दर्द समझें। बेटा बड़ा हो गया तो बेटे को अपना मित्र समझकर, बेटी को अपनी माँ के समान समझना है उसको। जब बेटी बड़ी हो जाती है, वो बेटी नहीं रहती, उसको अपना एक माँ का रूप हो जाता है, उसको उस हिसाब से टैकल करें। अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को क्या हम देके जाएंगे, उसको सोच के रखें, तभी जाके हम खुश रह सकते हैं। हम हर समय टोका टोकी करते हैं, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने वो ठीक नहीं किया, ऐसा किया वैसा किया, तो इससे क्या होती है, आपस में नेगेटिविटी बढ़ती है। उनको बताओ अगर सुधार करना तो उसका तरीका थोड़ा अलग से अपनाओ। बेटा ये काम ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, ये तुम्हारे लिए फायदेमंद हो सकता है, तब जाकर उनको इजीली समझ में आता है, बहुत ही आसानी से समझ में आता है। आज जिस एरिया में मैं रहता हूं, वहां से अन्नाराम जी पधारे हैं, महेश जी पधारे हैं, और भी लोग पधारे हैं। वो बता रहे थे कि हमें नेचुरोपैथी के बारे में पता नहीं था, बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा वाली बात। तो नेचुरोपैथी के बारे में आप घर में बिल्कुल आसानी से अपना सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास साहित्य मिल जाते हैं, यूट्यूब पे मिल जाते हैं, किताबें बहुत सारी उपलब्ध है हमारे पास। उनको देखें और अपना जीवन प्रकृति के साथ हम किस प्रकार डाल सकते हैं। और जिस समय हम अपना जीवन प्रकृति के साथ डालना सीख गए, तो हम समझते हैं
कि उस समय हमें किसी प्रकार की दवाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत बड़े बड़े अस्पतालों की जरूरत नहीं पड़ेगी, एलोपैथिक हमारे जितनी भी जो शल्य चिकित्सा होती है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम एक आनंदित जीवन जीकर अपना यहाँ का जो हमारा कार्यकाल मिला है, किसी को 25 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 और 70 के बाद तो जो भी जीता है वो बोनस का जीवन है उसका। हमेशा खुश रहें, अपने यार दोस्तों के साथ खुश रहें, अपना ऐसा ग्रुप बनाएं जिससे आप दुख की बातें भूलो, सुख क्या उसके बारे में सोचो। जिस समय आपने सोचना शुरू कर दिया तो आपका खुशी की तरफ आपका पहला कदम है, और वो कदम आगे बढ़ता जाएगा, उसको कभी रोक नहीं पाएंगे आप। बहुत सारे हमारे आध्यात्मिक सोच की खुश रहने के तरीके बताए हैं, और बताया था डॉक्टर गांधी साहब ने कि जो 3 प्रकार के जो हमारे बताए इसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक, तीनों का तालमेल होना जरूर, कोई भी एक अधिक हो जाता है। आयुर्वेद में बताते ना हमारे कि अगर शरीर रोगी क्यों हो जाता है, तो हमारे 3 चीज है उसमें, वात, पित्त और कफ। इन तीनों का अगर आपस में असंतुलन हो जाता है तब जाके शरीर क्या होता है, बीमार पड़ता है। फिर हमारे एलोपैथी के डॉक्टर साहब भी हैं, नेचुरोपैथी के डॉक्टर साहब, वो क्या करते हैं उसको वापस संतुलित करना आरंभ करते हैं, शरीर वापस क्या होता है, निरोग होता है। क्या जैन मैडम यही करवाते ना, यही किया आपने। अभी ममता जी खंडेलवाल आई है हमारे मुंबई से। कल मेरे पुत्र ने फोन किया था, पापा जी आपको आज ही मुंबई आना है, वो कैनरा बैंक में मैनेजर है। तो मैंने उसको बोला बेटा आज नहीं, मैं कल आऊंगा, कल मेरा एक कार्यक्रम है, हो सकता मैं उस अमूल्य कार्यक्रम को मैं उसको खोना नहीं चाहता। मैंने आज शाम का रिजर्वेशन करवाया अपनी फैमिली के साथ वहां बॉम्बे जाने के लिए, और मुझे इस कार्यक्रम में आना था। मैं हमारे सुनील चोपड़ा जी को, योगेश जी, माहेश्वरी जी को मेरे बहुत ही परिचित साथी रहे हैं, बुजुर्ग भी हैं, श्री सुरेंद्र राज जी मेहता जी को, इस संस्थान के समस्त ट्रस्टियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझ जैसे व्यक्ति को यहाँ बुलाकर इतना मान सम्मान दिया और मेरी बात को ध्यान से सुना। आज जो सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट के अनुसार आप लोग जीवन के हर क्षण को आनंद के साथ जिएंगे, खुशी से रहेंगे, इसी भावनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।